हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार सिंह। आज मैं मलयपुर के तोमर टोला में हूँ और जिनके घर पे हूँ, इनके घर पे चोरी हुआ है। कितने दिन पहले चोरी हुआ माताजी? 11 तारीख को 11 तारीख को चोरी हुआ। रात में कि दिन में? रात 1 बजे। अब मेरे दोस्तों, जैसे कि मैं आया था तो बताए थे, ये क्या चीज़ का दाग है? अच्छा, ये बम फोड़ा गया था। मतलब कैसे क्या हुआ था, घटना बताइए। जैसे हम एक बजे उठलिए, ये 1 मिनट 2 मिनट कम या बेसी तो हम उठलिए तो बाहर निकलिए तो हम कहे हमारे केवाड़ी के खुलल बुझेले। तो हम कहलिए कि हमर लड़का ए बेरा आ गेले कि हमार लड़का जजमानी करे है, शादी में गेले हल। तो हम कहलिए इतना सवेरे हुआ गेले कि हमरा बुझेले कि घर में कोई बोलब करे है। तो हम धीरे धीरे बाहर निकलिए, केवाड़ खोल गया, बाहर निकलिए तो हम धीरे धीरे इधर बढ़लिए तो देखलिए कि 4 आदमी घर में बोलब करै छै। तो हम बढ़ते बढ़ते यहाँ थोड़े दूर एलिए तो हम ओकरा से पूछे छिए, अरे के है रे, अरे के है रे। तो वो भी हमरा चारों ठड़ा होकर देखे लगले बाहर वाला बॉल खोल देने कहले, खोल के फेंक देने ले। घर में अंधेला थोड़ा करने भेल छलै, जेकरा से कि हमरा समझ पहचान नहीं आब रहे। तो के है हम कहले, तो चारों ठड़ा होके देखे लगले। आ एगो एकर बाद वो हाथ में ओकरा सामान छलै कुछ, घर में लूटल भेल सामान। आ बाहर जब निकलले तो बाहर में ओहिठाम निकल के आरो हमरा वही बात वो दोहराबै छै, वो के है रे, के है रे करके। आ एक बम हमरा पर तो हम देखलिए करी तो कोई कायर है, ये हमरा लूटब करे छै हमर घर। बस हम चिल्लाते हुए चोर रे करके पीछे हटा लगलिए। एक बम वो हमरा पर छोड़ देलकै, जे कि हम एक डेग के लेल बच गेलिए। आ वो अपना सामान लेकर फरार हो गए। हम वहाँ गिर गेलिए, जेकरा से कि हमरा घुटना में चोट है, अंगूठा में चोट है। और वो अपना भाग गए। हमर बहू उधर से निकलले, की है करने निकलले। तब हम कहलिए कि अरे यहाँ की तो चिल्लाप करे छ। वो भी यह बात कब करे, अरे के है क्या रे, भाग की लग भागब करे छ रे, की लग भागब करे छ रे। तो वो यह बात कहे कि की लग भागे छ रे, की लग भागे छ रे। बहू हमर फिर चिल्लावे लगले तो बारी बारी से सुतल छले सब लोग, एक एक करके अले। तब तक लोग लाइन के पार कर गए, ई गली से निकल गए। अच्छा, इसके बाद आप लोग क्या, मतलब कि थाना भी गए थे आप लोग? थाना में खबर किए। अच्छा। तब 1 घंटा थाना था प्रभारी के आबे में देर हो गए। फिर थाना लेके इधर उधर खोज ताज कर लिए तो तखनी तो कुछ नहीं मिलले। तो बिहान होकर थाना वाला फिर वहीं 2 गो बक्सा फेंकल पाइप पल के लाइन के ऊपर में। यानी कि जो सामान चोरी हुआ था वो सब सारा सामान मिल गया? नहीं, कोई सामान नहीं मिला, टूटल भेल बक्सा। हाँ, कोई सामान नहीं अच्छा, मिला। तो 11 तारीख को आपके यहाँ चोरी हुआ था, अभी तक मतलब कि क्या सफलता मिला है? अभी तक मतलब कुछ कोई लाभ हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं सफलता है, कोई सफलता नहीं। पुलिस अपना काम करब करे छै, लेकिन हमरा सफलता कुछ नहीं मिल रहा नहीं। है ना। यहाँ पे कैसे क्या घटना को अंजाम हुआ है, मतलब क्या हुआ है, कुछ बताइए सर। हम तो उस दिन शादी कराने के लिए ट्रस्ट कॉलोनी चले गए थे। घर सूना था, लेकिन रात 11:15 11:30 बजे तक हमारी पत्नी और हमारा बच्चा टीवी देख रहा था। उसके बाद घर में ताला लगा करके पुराना घर में आकर के सो गया। उसके बाद चोर आया, यहाँ पर ताला तोड़ करके दरवाज़ा प्रवेश किया, बल्ब ये वाला खोल करके वो यहाँ पर अंधेला कर दिया, ताकि उसको चोरी करने में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हो। इसके बाद दरवाजे का ताला तोड़ करके घर में प्रवेश कर गया और बक्सा का कब्जा और उससे जो ज़रूरी सामान था, जैसे जेवर, सारा जेवर ले लिया और नकद उसमें पैसा था जो कि उसको भी ले लिया। ये दोनों 2 बक्से में थे। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, जिसमें कुछ अच्छे कपड़े भी ले गए
कांसा का बर्तन और पीतल का बर्तन भी ले गया। 4 बोरा कांसा का बर्तन, 2 बोरा पीतल का बर्तन। पीतल का रिजेक्ट बर्तन कुछ इसमें रखा हुआ था, जिसमें कि 2 बोरियां यहाँ से वो भी लेकर के चोरों ने गायब कर दिया। और टीवी भी ले जा रहा था, बोरा में बंद था, लेकिन तब तक हमारी माताजी और हमारी पत्नी उठ करके आ गई। उन्होंने सोचा कि मैं शादी करवा करके घर वापस आ गया, लेकिन मैं तो यहाँ आया नहीं था, वो सब तो चोर थे। जब मेरी माताजी और पत्नी को लगा कि ये सब कोई चोर है, तो उसको रोकने के लिए आगे बढ़े और चोरों को आवाज़ दी, अरे तुम मेरे घर से सामान चोरी क्यों कर रहे हो? तुम मेरे घर का सामान क्यों लेके जा रहे हो? रुको यहाँ से। और सारे मोहल्ले वाले लोगों को बुलाने के लिए चिल्लाने लगी मेरी माँ और मेरी पत्नी। लेकिन उस वक्त रात के करीब 1 बज रहा था। हाँ, तो लोग नींद में थे, उठने में थोड़ा विलम्ब हुआ और कुछ लोग मोहल्ले से बाहर गए हुए थे, जहाँ की शादी में उनको जाना था। अच्छा, गाँव में जैसा कि चर्चा है कि आपके घर नगद कितना पैसा था? करीब 1.5 प्लस। 1.5 लाख प्लस था। तो इतना नगद पैसा इसलिए था कि घर में शादी हो, लड़की की शादी के लिए जमा पैसा था? हाँ, मिला-जुला करके ऐसा ही सोचा जा सकता है, क्योंकि बातचीत कहीं चल रही थी, लेकिन पैसा मेरे पास में था। इधर हम कुछ काम जो जजमान वाला किए थे, वो पैसा हम बैंक में जा कर के अभी जमा नहीं कर पाए थे, टाइम के अभाव में। इसलिए सोचे थे कि 2 दिन के बाद जा कर के पैसा हम जमा कर देंगे, और इस कारण से पैसा मेरे बक्से में ही पड़ा हुआ था। उस दिन में 11 तारीख को दिन में हम लोग बात विचार भी इस विषय पर किए थे कि पैसा घर में है, इसको घर में रखना उचित बात नहीं है, इसलिए इस पैसे को जाकर के बैंक में जमा कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग शादी विवाह के चक्कर में, दूसरे का शादी के टाइम भी नहीं था कि कहीं हमको जाना है शादी विवाह में, तब तक हम लोग नहीं जा सके, जो समझिए इस बात को। लेकिन पैसा तो था, जेवर भी था मेरा, पुराना जेवर और नया जेवर भी था, जो कि हम लोग कुछ बनवाए थे और कुछ हमको जजमान के घर से भी आया था। जैसे कोई दान में दे दिया, एक अंगूठी या फिर नाक वाला, इस तरह से कुछ और भी मेरे पास में जेवर था, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। इसी गांव में रहते हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं, इसी गांव से जो कुछ कमाते हैं सो हमारे घर में ही रहता है। और अगर नहीं था तो चोरों ने मेरे घर में चोरी क्यों किया, उसको पूर्ण रूपेण जानकारी था कि यहाँ पर चोरी करने से चोरों को लाभ हो सकता है। मेरे दोस्तों, जो भी हुआ है गलत हुआ है, और सबसे बड़ी दुःख की बात है कि इनके घर लड़की का शादी होने वाला था, वो सारा पैसा चोरों ने चोरी करके चला गया। हाँ, तो आप बताइए कैसे क्या हुआ था? हम 11:30 बजे यहाँ से टीवी देख के चले गए पुराने वाले घर में सोने। यहाँ पे ताला लगा दिए उस दिन। दुर्भाग्य मेरा था कि हम ताला लगा गए, ऐसे यहाँ ताला नहीं लगाते थे। उसके बाद आधा घंटा पौन घंटा के बाद मेरा सासू माँ हल्ला करता है कि उस घर में कोई आदमी है। तो हम अकबका के उठे तो बोले कौन रहेगा, अभी कहाँ से आ जाएगा, अभी तो 12:30 पौने 1 बज रहा है, कोई नहीं होगा। फिर हम इनके पीछे आए तो देखते हैं मेरे यहाँ ढेर सारे जेंट्स खड़ा है बीच वाला रूम में, और कुछ उठा रहा है। तो हम हल्ला करने लगे, के हो काहे सामान लेके जा रहा हो। एक आदमी वहाँ देहरी के सामने खड़ा था, एक जेंट्स वहाँ पे खड़ा था कोने पर। 2 से 3 जेंट्स घर में खड़बड़ खड़बड़ कर रहा था। हम लोग हल्ला पर हल्ला मचा रहे थे, लेकिन वो नहीं माना। मेरे ही बात को जिक्र करते हुए दोहराया, कौन है, सामान काहे ले जा रहे हैं। उसके बाद मेरा सासू माँ बोली कि नीचे से कोई नहीं सुन रहा है, छत पर जाके आवाज़ दो। छत पर जब हम आवाज़ दे के लौट रहे थे तो मेरे यहाँ से करीब 4 इंसान एकदम झोला बैग लेके निकल के सड़क निकला और लाइन पार करके चला गया। बक्सा था तो हमको लग रहा था कि झोला है, मेरा दिमाग में ये अटैक कर रहा था कि मेरा ही बक्सा हमारे सामने से लेके जा रहा है।
सब बक्सा तो छितिर-बितिर जो घर में है था ही, 2 गो उधर लाइन किनारा से मिला, 2 बक्सा मेरा नहीं मिला है सर। तो अच्छा अभी तक मतलब कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुआ है? कार्रवाई हुआ है लेकिन हमको तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है सर, तो हम इस पर पुलिस को क्या मानेंगे कि फ़ायदा है। वो अपना आए, 2 दिन तो ज़्यादा देखे तो भाग-दौड़ कर रहे थे, कल तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आया सर। मेरे दोस्तों, चोर जब जाते समय बम पटक दिए थे, तो देखिए इनके पैर में जो है न, जो बम फटने के बाद जो ज़ख्म हुआ, वो ज़ख्म मतलब कि देख सकते हैं कैसा निर्दयी चोर था। जाने के टाइम वृद्ध महिला के पैर में ज़ख्म हुआ है और देख सकते हैं ये बम कहाँ पटका गया था। देखिए, अगर ये पक्के का नहीं रहता तो ये चूर-चूर हो गया रहता। तो देखिए कैसा चोर था और क्या किया, मतलब कि ये देखने लायक विषय है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। श्रेयसी दीदी, डीएम साहब, आप लोग बहुत अच्छे हैं। और मलयपुर तोमरटोला में ये कांड हुआ है और गरीब ब्राह्मण घर हुआ है और ये सब आप लोग से इंसाफ चाह रहे हैं।